अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, कल हमने ग्रीन फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि ग्रीन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ग्रीन फंक्शन हमने कल काफ़ी डिटेल से पढ़ा था कि ग्रीन फंक्शन क्या होता है, और उस पर हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। तो आज हम ग्रीन फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे और उस पर हम कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए सही से कि हम अगर हमारे पास एक फंक्शन हो तो उसका ग्रीन फंक्शन हम किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अगर आपके पास एक इक्वेशन हो तो उस इक्वेशन से हम ग्रीन फंक्शन उसका किस तरह से निकालेंगे, उसका ग्रीन फंक्शन किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ग्रीन फंक्शन फॉर द डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स with the boundary conditions y function of 0 is equal to 0 and y is a function of 1 is equal to 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, और हमसे पूछ रहे हैं डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और यहाँ पे हमें बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन है, और हमसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फाइंड द ग्रीन फंक्शन, कि आप इसका ग्रीन फंक्शन फाइंड कर लें। तो जैसा कि कल आपको मैंने कहा था कि अगर आपने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपने उसी इक्वेशन को लिखना है जो आपको यहाँ पे गिवन है। वो क्या है, डेल स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इज फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, फिर आपको मैंने क्या कहा था कि आपने उस नॉन होमोजीनियस को, यहाँ पे आप देख ले ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको आपने होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, मतलब ये साइड जो है वो क्या कर देना है, आपने जीरो कर देना है। ठीक है, तो डेल स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये इसका होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे डेल स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, डी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं डी ऑपरेटर से। ठीक है, डी ऑपरेटर यहाँ पे क्या होता है, डी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या आएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो फिर आप देख लें डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि आपने वाई का वाई को इंटीग्रेट करना है विद वाई को इंटीग्रेट करना है फर्स्ट टाइम। ठीक है, और उसके बाद आपने वाई को इंटीग्रेट करना है सेकंड टाइम। ठीक है, मतलब आपने वाई का इंटीग्रेशन करना है टू टाइम्स। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे वाई का तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख ले डी स्क्वायर का मतलब क्या है, डेल स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें इसका अगर आप फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई प्राइम इज इक्वल टू सी वन। ठीक है, फिर अगर आप इसका सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो इसका सेकंड टाइम इंटीग्रेशन इसका करेंगे डेल स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इसका सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैंने आपको क्या कहा था कि आपने उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, फिर उसका आपने क्या करना है, एक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो एक्सिलरी इक्वेशन हम किस तरह से बनाते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद आप क्या करते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन उसका निकालते हैं जो उसका जनरल सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी हमने निकाला, वो यहाँ पे है y इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू। यहाँ पे y क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो इक्वेशन गिवन है वो y के टर्म में। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे y इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू। ठीक है, तो इसका जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू। अच्छा, फिर उसके बाद आपको मैंने क्या कहा था कि स्टेप टू में आपने क्या करना है, स्टेप टू में हमने ग्रीन फंक्शन इसका लिखना है। ठीक है, तो ग्रीन फंक्शन हम किस तरह से लिखते हैं, जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, आपको मैंने कहा था कि आपने एक बार ये लिखना है सी वन एक्स प्लस सी टू। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो भी कंप्लीमेंट्री फंक्शन आता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने वही लिखना है कंप्लीमेंट्री फंक्शन को। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसको दो आइडेंटिटीज और में भी डिवाइड करना है, मतलब आपने इसको टोटल फोर में डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, ठीक है, उसको आपने किस में करना है, फोर क्वांटिटीज में उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये क्या है, सी वन एक्स प्लस सी टू। ठीक है, तो इसके साथ इसके बाद क्या आएगा, सी थ्री एक्स प्लस सी फोर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी वन एक्स प्लस सी टू, और यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा, सी थ्री एक्स प्लस सी फोर। ठीक है, तो आपको मैंने कहा था कि ग्रीन फंक्शन को आपने इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, सी वन एक्स प्लस सी टू, जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन टी। ठीक है, ये इस तरह के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख ले जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन टी, ये मैंने क्यों लिखा है, कल के क्वेश्चन में हमने लिखा था एक्स इज लेस देन एक्स नॉट। ठीक है, तो उसमें हमें जो फंक्शन गिवन था उसमें एक्स की जगह एक्स नॉट था, उसलिए उसमें हमने लिखा था एक्स इज लेस देन एक्स नॉट। लेकिन यहाँ पे हमें कोई चीज़ गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन ना हो। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने हमेशा इन दोनों
लिमिट्स को यूज़ करना है, ठीक है। आप हमेशा इन दोनों लिमिट्स को यूज़ करना, तो आपका जो आंसर है वो सही से आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आपने कौन से लिमिट्स हमेशा यूज़ करने हैं, 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन t, ठीक है, और t इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1, ठीक है। आपने हमेशा इन लिमिट्स को पुट करना है इफ ग्रीन फंक्शन में, ठीक है। ग्रीन फंक्शन में आपने हमेशा इन लिमिट्स को यूज़ करना है, 0 इज़ लेस देन x, x इज़ लेस देन t, ठीक है, और यहाँ पे t इज़ लेस देन x, x इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो ये c1x प्लस c2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c3x प्लस c4, ठीक है, और ये इसके लिमिट्स हो जाएंगे। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपको मैंने क्या कहा था कि आपने c1, c2, c3 और c4 ये कांस्टेंट्स जो है इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करना है, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशंस को हम जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देख लें बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे क्या है, y is a function of 0 is equal to 0 and y is a function of 1 is equal to 0। तो सबसे पहले हमने इस बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करना है, उसके बाद हम इस बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ 0, ठीक है, और वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इस इक्वेशन में c1x प्लस c2, अगर मैं इसमें x की जगह 0 पुट करता, x की जगह 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख लें y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लें, या इस इक्वेशन में आप देख लें y इज़ अ फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू, क्योंकि हम यहाँ पे x जो गिवन हो क्या है वो 0 है, तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू c1, x की जगह 0 पुट कर दें प्लस c2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले y इज़ अ फंक्शन ऑफ 0, ये हमें गिवन है वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ 0, ये 0 हो जाएगा, तो इसकी जगह यहाँ पे 0, ठीक है। c1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये 0 हो जाएगा, c2, तो c2 क्या आ जाएगा, c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया, इसको आप इक्वेशन ए नाम दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे लिमिट्स को पुट किया है। हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस थे y इज अ फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, हमने सबसे पहले इस बाउंड्री कंडीशन को यूज़ किया, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, y इज अ फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू c1 0 प्लस c2, ठीक है। तो उससे हमारे पास c2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो c2 यहाँ पे 0 होगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस सेकंड बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करना है, ठीक है। वो क्या है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करेंगे, वो है y इज़ अ फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, कि y x की जगह आपने 1 पुट कर देना है, ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले क्या हो जाएगा, y इज अ फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू c3, x की जगह 1 प्लस c4, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमने y इज अ फंक्शन ऑफ 1 उसको पुट किया उस बाउंड्री कंडीशन को, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज अ फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू c3 1 प्लस c4, ठीक है। फिर आपको पता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ 1, ये हमें यहाँ पे गिवन है कि वो किसके बराबर है, 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू c3 प्लस c4, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू c3 प्लस c4, अगर आप इसको c3 के लिए सॉल्व कर लें, ठीक है, तो c3 के लिए क्या हो जाएगा, c3 इज इक्वल टू माइनस c4, ठीक है। इसको आप इक्वेशन बी नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ए और बी को लेके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे जो c2 को निकाला है, c2 को फाइंड किया है, c2 इज इक्वल टू 0 और c3 इज इक्वल टू माइनस c4, ठीक है। तो इक्वेशन ए और बी ये उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ग्रीन फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्रीन फंक्शन जी ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ पे c1, ठीक है, x प्लस c2, c2 हमने डिराइव किया वो क्या है, c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे इस c2 की जगह 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू c1x प्लस 0, ठीक है। यहाँ पे है c3x प्लस c4, तो हमने क्या किया, हमने c3 की वैल्यू निकाली, वो क्या है माइनस c4, तो यहाँ पे इस c3 की जगह क्या पुट कर लेंगे, माइनस c4 पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस c4x प्लस c4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें c1x अपनी जगह पे, c2 की जगह क्या पुट करना है, c2 की जगह 0 पुट करना है, तो c1x प्लस 0, फिर c3x प्लस c4, तो c3 की जगह आपने क्या पुट करना है, माइनस c4, तो ये हो जाएगा माइनस c4x प्लस c4, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, और वही लिमिट्स यहाँ पे भी आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, c1x, ये तो 0 0 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा c1x, यहाँ पे c4 यहाँ पे भी है, c4 यहाँ पे भी है, तो c4 को कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा c4 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें c4
यहाँ पे भी है, C4 यहाँ पे भी है, मतलब C4 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इस C4 को अगर आप कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C4 1 माइनस एक्स, ठीक है। और वही लिमिट्स आपने यहाँ पे पुट करने हैं। इस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन 2 नाम दे देंगे, ठीक है। अच्छा, स्टेप 3 में आपको मैंने क्या कहा था कि स्टेप 3 में आपने क्या करना है, स्टेप 3 में आपने ये करना है कि जी एक्स टी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। कि जो ग्रीन फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है एट एक्स इज इक्वल टू टी। अच्छा, इसमें आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कल आपको मैंने कहा था कि एक्स इज इक्वल टू टी पे जो ग्रीन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन उसको उसको आपको मैंने किस केस में कहा था कि अगर आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव लेंगे एट एक्स इज इक्वल टू टी तो ग्रीन फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगी। लेकिन उसके बाद उसके साथ मैंने आपको ये बात बताई थी कि ग्रीन फंक्शन जो है वो दोनों बाउंड्री कंडीशंस पे या उसके दरमियान किसी भी पॉइंट को आप लेंगे, बाउंड्री कंडीशंस के दरमियान किसी भी पॉइंट को आप लेंगे, ठीक है, उसमें ग्रीन फंक्शन जो है वो क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू टी पे, ठीक है। यहाँ पे कल आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा किया था, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि ये a, ठीक है, ये क्या था, ये b था, ठीक है। t कहाँ पे लाई कर रहा था, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ये भी x था, ठीक है, क्योंकि अलोंग एक्सिस की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्सिस था, ये पॉजिटिव x था, ठीक है। ये हमारे पास a था, ये b, ठीक है। a और b हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस थे, ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे जो है वो क्या होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जिसको हम क्या नाम देंगे, t नाम देंगे, ठीक है। और ये t a और b बाउंड्रीज के दरमियान लाई करेगा कहीं जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस केस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू टी आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t है और अलोंग एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बाउंड्री कंडीशन a, ये बाउंड्री कंडीशन b, तो यहाँ पे ये t पॉइंट क्या होगा, अलोंग एक्सिस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि ग्रीन फंक्शन जो है इस बाउंड्री कंडीशंस पे या इस बाउंड्री कंडीशन पे ग्रीन फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, ठीक है। और इन बाउंड्री कंडीशंस के दरमियान किसी भी पॉइंट पे अगर आप ग्रीन फंक्शन को देखेंगे तो वो भी क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ग्रीन फंक्शन कहीं भी किसी भी जगह पे आप ले लें, बाउंड्री कंडीशंस पे आप ले लें, ठीक है, और इसके दरमियान किसी भी पॉइंट पे आप ले लें तो ग्रीन फंक्शन हमेशा क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, तो x इज इक्वल टू टी पे ये क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ पे की है कि g ऑफ एक्स टी इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू टी, कि ग्रीन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू टी, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x इज इक्वल टू टी है, जो इन दोनों पॉइंट्स के बाउंड्रीज के दरमियान लाई करता है x इज इक्वल टू टी, ठीक है। x इज इक्वल टू टी पे जो ग्रीन फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ग्रीन फंक्शन हर जगह पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, बाउंड्री कंडीशंस पे भी होता है, ठीक है, बाउंड्रीज पे भी होता है ग्रीन फंक्शन कॉन्टिन्यूस, और इसके दरमियान किसी भी पॉइंट को आप कंसिडर कर लें तो उसमें भी ग्रीन फंक्शन क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो x इज इक्वल टू टी पे वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो हम यहाँ पे कौन सी चीज़ को यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे कंटिन्यूस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे स्टेप 3 में, ठीक है। तो स्टेप 3 में कंटिन्यूस प्रॉपर्टी क्या है, कि ग्रीन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है एट एक्स इक्वल टू टी। तो कंटिन्यूस का मतलब क्या है, एट एक्स इक्वल टू टी, कंटिन्यूस का मतलब ये है कि दोनों बाउंड्रीज पे, ठीक है, अगर आप बाउंड्रीज किसी भी पॉइंट को आप लेते हैं, ठीक है, तो बाउंड्रीज पे जो ग्रीन फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि ग्रीन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स इज इक्वल टू टी पे ग्रीन फंक्शन जो है वो क्या है, वो कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो ग्रीन फंक्शन आया है, मतलब c1x और यहाँ पे c4 1 माइनस एक्स, ये क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि ग्रीन फंक्शन जो है वो क्या है, वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रीन फंक्शन आया है ये, ठीक है, इसमें अगर हम x इज इक्वल टू टी पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पे x की जगह टी पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन जो है ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टी के ग्रीन फंक्शन इज कंटिन्यूस x इज इक्वल टू टी, कि अगर आप x की जगह टी पुट करेंगे तो ये दोनों फंक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ग्रीन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूड एक्स इज इक्वल टू टी, कि ग्रीन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू टी पे। तो यहाँ पे आप देख लें, इक्वेशन 2 पे आ जाए, क्वेश्चन 2 में है c1x, यहाँ पे क्या है c4 1 माइनस एक्स। इसका मतलब यह है कि ये ग्रीन फंक्शन इस ग्रीन फंक्शन की इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये कंटिन्यूस है, ठीक है। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे एट एक्स इज इक्वल टू टी पे, ठीक है। तो c1x इज इक्वल टू c4 1 माइनस एक्स। ये आपको मैं दोबारा बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या किए, कि ग्रीन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू टी,
ठीक है। तो ग्रीन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टी का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो ग्रीन फंक्शन होगा, ठीक है, अगर आप इस ग्रीन फंक्शन को लेंगे या इस ग्रीन फंक्शन को लेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू टी पे। तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रीन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे आप देखते हैं सी वन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सी फोर वन माइनस एक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एट एक्स इज इक्वल टू टी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है, हम एक्स, इसमें एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे, टी पुट कर लेंगे, ठीक है। तो सी वन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी। तो सी वन टी इज इक्वल टू सी फोर वन माइनस और एक्स की जगह क्या आएगा, टी आएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर हम x की जगह t पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा c1t इज इक्वल टू c4 वन माइनस टी, ठीक है। इसको अगर आप C4 के लिए सॉल्व कर लें, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर आप C4 के लिए सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, C4 इज इक्वल टू C1t डिवाइडेड बाय वन माइनस टी, ठीक है। इसी क्वेश्चन को C4 के लिए सॉल्व कर लें तो C4 इज इक्वल टू C1t डिवाइडेड बाय वन माइनस टी, ठीक है। अब C4 की ये वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट कर दें, इक्वेशन 2 में, ठीक है। पुट एन इक्वेशन 2, आप C4 की ये वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट कर दें, इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। तो हमने यहाँ से C4 की वैल्यू फाइंड कर ली, ये C4 की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ग्रीन फंक्शन क्या हो जाएगा, g ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू C1x, तो अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। C4 हमने डिटरमाइन किया है वो ये है, ठीक है। तो C4 की जगह हम ये पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा C1t डिवाइड बाई वन माइनस टी और वन माइनस एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये C4 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दी, इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा g ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू C1x, अपनी जगह पे C4 की जगह ये पुट कर दें तो C1t डिवाइड बाय वन माइनस टी और यहाँ पे वन माइनस एक्स अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 3 नाम दे दें। अच्छा, फिर इसके बाद स्टेप 4, ठीक है। तो स्टेप 4 में आपको मैंने क्या कहा था कि डी जी डिवाइड बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू टी प्लस माइनस डी जी डिवाइड बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस इज इक्वल टू वन बाई पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो स्टेप 4 में आपको मैंने ये कहा था कि डी जी डिवाइड बाई डी एक्स माइनस डी जी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई पी एक्स इसके बराबर होगा, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू टी प्लस, मतलब x इज इक्वल टू टी प्लस का मतलब क्या है कि t से थोड़ा आगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू टी माइनस, इसका मतलब क्या है कि t से थोड़ा पीछे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ग्रीन फंक्शन का डिराइवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब x इज इक्वल टू टी प्लस होगा, मतलब x जो है उसकी वैल्यू t से थोड़ा आगे होगी, ठीक है। और आपने ग्रीन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डिराइवेशन करना है जब x इज इक्वल टू टी माइनस होगा, मतलब x जो है वो t से थोड़ा कम होगा, ठीक है। और वो बराबर होगा वन बाई पी इज अ फंक्शन ऑफ x के। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें x इज इक्वल टू टी प्लस, ठीक है। तो x इज इक्वल टू टी प्लस का मतलब क्या है कि t से थोड़ा आगे। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, यहाँ पे आप देख लें ये वाला टर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस ग्रीन फंक्शन g की जगह हम क्या पुट करेंगे, इन दोनों में से या ये पुट करेंगे या ये पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे है x इज इक्वल टू टी प्लस, तो हम ये वाला पुट करेंगे g की जगह यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, d बाई डी एक्स, जी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, C1t डिवाइड बाई वन माइनस टी वन माइनस एक्स। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस g की जगह मैंने ये पुट कर दिया, ठीक है। मैंने क्यों ये पुट कर दिया है, ये क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे टी इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन वन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस का मतलब क्या है कि टी से थोड़ा आगे। तो यहाँ पे आप देख लें ये बॉन्ड, ये बाउंड्रीज जो है वो यहाँ पे आती है, ठीक है। मतलब ये लिमिट्स जो है वो हमें क्या शो कर रहा है कि x इज इक्वल टू टी प्लस, ठीक है, मतलब t से थोड़ा आगे। तो इसलिए हम यहाँ पे g की जगह क्या पुट कर लेंगे, ये पुट कर लेंगे। तो d बाई डी एक्स, जी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, C1t डिवाइड बाई वन माइनस टी वन माइनस एक्स माइनस डी जी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी माइनस। तो इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पे आप देख लें x इज इक्वल टू टी माइनस, इसका मतलब क्या है कि t से थोड़ा पीछे, मतलब t से थोड़ा कम। तो यहाँ पे आप देख लें इस लिमिट्स को हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, जीरो इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन टी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है ग्रीन फंक्शन के लिए वो क्या है, C1x, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेकंड में हम g की जगह क्या पुट करेंगे, C1x को पुट करेंगे, ठीक है। C1x को क्यों पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है x इज इक्वल टू टी माइनस, ठीक है। और ये उस इन लिमिट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लिमिट्स पे g ऑफ एक्स टी की वैल्यू क्या है, मतलब g की वैल्यू क्या है, C1x है। तो यहाँ पे हम g की जगह क्या पुट कर लेंगे, C1x पुट कर लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू वन बाई पी एक्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स इस g की जगह ये, ठीक है,
माइनस डी बाई डी एक्स इस जी की जगह ये, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई पी एक्स। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें, आपने क्या करना है, डी बाई डी एक्स मतलब आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस टोटल टर्म का डिराइवेशन करना है। तो अगर आप इस टोटल टर्म का डिराइवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आप देख लें सी वन टी डिवाइड बाई वन माइनस टी, ये तो कांस्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, ठीक है, तो ये एक्स इसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइवेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सी वन टी डिवाइड बाई वन माइनस टी, ये तो अपनी जगह पे आएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइवेशन कर रहे हैं, ठीक है। और फिर वन माइनस एक्स, तो वन का डिराइवेशन क्या होगा, वो कांस्टेंट है तो जीरो, माइनस एक्स का डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या आएगा वन, ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस टोटल टर्म का डिराइवेशन करना है, ठीक है। तो सी वन टी डिवाइड बाई वन माइनस टी ये कांस्टेंट होगा क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो सी वन टी डिवाइड बाई वन माइनस टी अपनी जगह पे आएगा। फिर है वन माइनस एक्स, तो वन कांस्टेंट तो उसका जीरो, माइनस एक्स का डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, ठीक है, तो जीरो माइनस वन, फिर माइनस डी बाई डी एक्स सी वन एक्स, तो यहाँ पे आप देख लें, आपने इसका डिराइवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सी वन कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा वन, तो ये हो जाएगा माइनस सी वन इज इक्वल टू वन बाई पी एक्स। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें वन बाई पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, तो पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये आपको मैंने कल कहा था कि ये क्या होता है, ये आपके पास यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट होता है, ये आपको मैंने कल कहा था कि इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, p इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें क्वेश्चन में डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि p यहाँ पे क्या होता है, इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन का क्या होता है, इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 बाई पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो 1 बाई 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल गिवन है उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स की जगह 1 पुट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 1, तो उससे क्या आएगा 1 आएगा। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे देख लें सी वन टी वन माइनस टी जीरो माइनस वन माइनस सी वन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अच्छा, इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी वन टी डिवाइड बाई वन माइनस टी माइनस सी वन इज इक्वल टू वन बाई पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें माइनस, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस सी वन टी डिवाइड बाई वन माइनस टी माइनस सी वन इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, तो यहाँ पे पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसकी जगह अगर आप वन पुट करेंगे क्योंकि वो वन के बराबर है तो ये हो जाएगा वन बाई वन, तो ये वन हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस सी वन टी डिवाइड बाई वन माइनस टी माइनस सी वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। अच्छा, इससे आप यहाँ पे देख लें कि सी वन यहाँ पे भी है, सी वन यहाँ पे भी है, ठीक है, तो माइनस सी वन को अगर आप यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस सी वन बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन है दोनों में, तो ये हो जाएगा माइनस सी वन, ठीक है, यहाँ पे अंदर क्या आएगा टी डिवाइड बाई वन माइनस टी प्लस वन, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया माइनस सी वन को आपने कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप माइनस सी वन को कॉमन करेंगे तो ये क्या होगा माइनस सी वन टी बाई वन माइनस टी प्लस वन इज इक्वल टू वन, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी वन टी प्लस वन माइनस टी, ये आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है,